हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था केमिकल फॉर्मूला के बारे में, है ना। एक बार रिकैप करते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? यह एक सिंबल है, ठीक है। किसका है? तो एक कंपाउंड का सिंबल ऑफ ए कंपाउंड, है ना। जो रिप्रेजेंट क्या करता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है और उसके एटम्स का रेशियो कितना है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला में हम लोगों ने देखा था 3 टाइप के केमिकल फार्मूला है ना। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। इम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। तो ये हमारा रिकैप हुआ आज के वीडियो का, जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। जो नए बच्चे हैं वो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक कराते हैं। तो नए बच्चे पिछले वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और अगर क्वेश्चन या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो आज आज हम लोग आगे चलेंगे। ये रिकैप था हमारा केमिकल फार्मूला का। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इस पर आधारित रहते हैं, केमिकल फार्मूला पर आधारित रहते हैं, है ना। तो उसमें हम लोगों ने एक देखा था परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। परसेंटेज, कोई भी एटम्स एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना है ना। तो मान लीजिए कि एक्स एटम है, एक्स कितना परसेंट में है, तो एक्स कितना अमाउंट में है, उसका मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है इंटू 100। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, एक जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि फॉर्मूला को, कंपाउंड के जो भी फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, एक लिस्ट बना लेना है और उसको स्मरण में रखना है ना। तो कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट हुआ है ना। कैल्शियम नाइट्रेट में ये जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें क्या क्या दिखा रहा है? कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। ये 3 एलिमेंट हैं, उसके एटम्स हैं, है ना। अब ये तीनों कितने परसेंट में इसमें उपस्थित है? तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास, यानी एम। एम कितना निकलेगा? ये 40 प्लस 2 इंटू 14 नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 इंटू वो ऑक्सीजन का होता है 16। जब इसको जोड़ेंगे, सम ऑफ करेंगे तो 40 प्लस 28 प्लस 96 यानी 164, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, कितना परसेंट में कितना इसका अमाउंट है, बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100।
बस अब जैसे मान लीजिए कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम का निकालना है तो परसेंटेज कैल्शियम अगर निकालेंगे तो कैल्शियम कितना है 40 में है और कितने में है 164 में, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24.39% आएगा, यानी लगभग 24%। ठीक है, उस तरह से दूसरा जो एलिमेंट है वो परसेंटेज नाइट्रेट कितना है, तो नाइट्रेट कितना है, इसमें नाइट्रेट कितने हैं, सॉरी नाइट्रोजन कितने हैं 28 बाई 164 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो इतना, यानी 17%। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बच गया, एक हमारे पास बच गया यहाँ पर परसेंटेज ऑक्सीजन, ठीक है। ये परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ये भी कितना परसेंट, कितना अमाउंट में है, ये है 196 कितने में, तो 164 इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 58.5% आएगा, जो लगभग 59 के बराबर है। यानी हमारा निकल गया परसेंटेज कंपोजिशन कितना है कैल्शियम नाइट्रेट में, 59% ऑक्सीजन है, 24% कैल्शियम है और 17% नाइट्रोजन है। आगे होगा समझ में, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब दूसरा सवाल किस तरह से पूछा जाता है, अब ये देखिए कि यहाँ देखिए बोल रहा है इट इज़ फाउंड दैट, आराम से जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग पहले इकट्ठा करते हैं और हमें निकालना क्या है, और वो निकालने के लिए हम कैसे किस रूट से जा सकते हैं, है ना, किस वे में जा सकते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इट इज़ फाउंड दैट 16.5 ग्राम मेटल 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन, मेटल है ना, कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ओ है ना, टू फॉर्म 35.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड, यानी MO। ठीक है, MO जो भी मेटल ऑक्साइड बनते हैं, जिस तरह के भी मेटल ऑक्साइड होंगे, M2O2 MO2 है ना, उस तरह से अपना, यानी M और O मिल करके MO बनाता है। तो अब दिया हुआ क्या क्या है, M किसका है, मेटल का है ना, मास ऑफ M यानी मेटल का, तो ये 16.5 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है 30.6 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, 35.6 माइनस 16.5, यानी ये आ जाएगा हमारा 19.1 ग्राम। ठीक है, अब सबका परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज पहले ये हम निकालेंगे, यानी मेटल है ना, मेटल, तो मेटल कितना है 16.5 कितने में 35.6 इंटू ये हो जाएगा 100,
इसको सोल्व करेंगे आप तो 46.3% आएगा। ठीक है, उसी तरह से परसेंटेज ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना है तो 19.10 कितने में 35.60 है ना इंटू 100 इसको सोल्व करेंगे तो 53.7% आएगा। तो इस तरह से हम लोग हमारा ये हो गया। तो हम आराम से न्यूमेरिकल बनाएंगे, आराम से पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लिखते जाएंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है ना, वो निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होगा। ठीक है, जब हम इतना जान जाएंगे तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे या वह जिस बेस से बनेगा, जिस प्रक्रिया से बनेगा क्वेश्चन सोल्व होगा उसको हम लोग अपनाएंगे। एनी प्रॉब्लम? सॉरी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन एनालिसिस ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का एक सैंपल लिया गया जो इम्प्योर है, उसका एनालिसिस करने पर यह पाया गया कि द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन वाज फाउंड टू बी 45.5। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना पाया गया 45.5। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द गिवन सैंपल। अब प्योर सोडियम क्लोराइड कितना है ना। अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एम ऑफ NaCl कितना होगा तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस 35.5 यानी 58.5। ठीक है, अब 58.5 में क्लोरीन कितना है 35.5। ठीक है, यानी परसेंटेज क्लोरीन अगर निकालेंगे तो 35.5 बाई 58.5 इंटू यानी 60.60%। अगर हमारा प्योर रहेगा, ये प्योर में है, प्योर NaCl है तब 60.60%। लेकिन हमारा तो इम्प्योर सोडियम क्लोराइड है और इम्प्योर सोडियम क्लोराइड में 45.5% ही पाया गया। यानी इसका मतलब जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा 100% प्योर नहीं है, तो वो कितना परसेंट में है 100% नहीं है तो कितना परसेंट है तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ NaCl इन द सैंपल कितना हो जाएगा 45.5 क्लोरीन पाया गया, लेकिन है 60.60। अगर 100% अगर प्योर रहेगा तो है इतना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारा 75% है, इतना पाया गया जब एनालिसिस किया गया तो। लेकिन रहना चाहिए इतना अगर प्योर रहता तो, लेकिन है नहीं तो इतना डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा प्योरिटी हो जाएगा NaCl का। कोई डाउट? तो हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको दिया है, उसको देखेंगे, उसको लिखेंगे, लिखने के बाद हम पूछा क्या जा रहा है और वो क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। कौन कौन एलिमेंट उस किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में, केमिकल फार्मूला में, उस कंपाउंड के केमिकल फार्मूला में कितने परसेंट में है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये तो परसेंटेज पर हम लोग देखे थे। अब उसके आधार पर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की विधि जानेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम और 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन। निकालना क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, सिंपल
है ना। तो पहले हम लोग कौन कौन से एलिमेंट है वो लिख देंगे, ठीक है। एलिमेंट्स, एक चार्ट बनाएंगे, इसमें एक एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना। फिर वो परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे, कितना परसेंट में है ना। एक कॉलम इसका बनाएंगे, एक कॉलम इसका बनाएंगे। फिर वो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है, एक कॉलम उसका बना लेंगे, ठीक है। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ, एक कॉलम बनाएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो का, सिंपलेस्ट रेशियो का एक कॉलम बनाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो का कॉलम बनाएंगे। फिर एक कॉलम बनाएंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये कभी कभी कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। अगर सिंपलेस्ट रेशियो में अगर सभी होल नंबर में आ जाते हैं, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तब इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर सभी होल नंबर में रहेंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अभी देखिए। एलिमेंट्स है पोटेशियम, और क्या है क्रोमियम, और क्या है ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है। ये कितने परसेंट में है ये देखिए 26.6%। ये कितने में है 35.4%। ये कितने में है, ये कितने हैं 38.1%। एटॉमिक मास इसका कितना है याद रखना है 39.1। यहाँ दिया हुआ है, कई क्वेश्चन में दिए रहते हैं, कई क्वेश्चन में दिए नहीं रहते हैं, तो आपको याद कर लेना है। फिर ये 52 और ये है 16। इसको कैसे निकालेंगे 26.6 बाई 39.1 परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, है ना। 35.4 बाई 52। फिर ये 38.1 बाई 60। जब इसको निकालेंगे तो 0.68 आएगा, 0.68 आएगा, इसको 2.38। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इस तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा, है ना, जिसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स सबसे छोटा है, उससे सभी में डिवाइड कर देंगे। ये सबसे छोटा तो 0.68 ही है, तो 0.68 डिवाइड बाई 0.68 यानी 1। 0.68 डिवाइड 0.68 और 1। 2.38 बाई 0.68 बराबर ये आ जाएगा 3.5 लगभग। अब यहाँ देखिए ये होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर में नहीं तो होल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाएंगे होल नंबर, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल नंबर आ जाएगा, है ना। 3.5 इंटू 2 तो 7। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2, 1 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2, 3.5 इंटू 2 बराबर 7। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेशियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7। ठीक है, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो ये चार्ट बनाना है, याद रखना है चार्ट बनाने में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसका परसेंटेज कितना है, बाकी एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, क्योंकि फार्मूला में जो परिभाषित किया गया है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का ही परिभाषा दिया गया है। ठीक है, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का विधि है। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो बाय बाय बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए। बाय बाय।